I am Mehwish Shalil from Haripur. Alhamdulillah, I got 176 out of 180 marks in KMG MDCAT 2025. Alhamdulillah, I secured third position in all our KPK in my first attempt. अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पे इतनी ज़्यादा रहमत की, इतना करम किया, उन्होंने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया और वो हमेशा देते हैं, हर किसी को देते हैं, कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। एंड उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ उनकी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। व्हेन एवर माई एनर्जीज गेट स्लो दे मोटिवेटेड मी अ लॉट। एंड उसके बाद मेरे टीचर्स, स्पेशली मेरे कॉलेज के टीचर्स, मेरी MDCAT जर्नी में जितने भी मेरे काउंसलर्स, गाइडर्स, जितने भी टीचर्स थे, उस्ताद जी के प्लेटफॉर्म, उस्ताद जी सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने एक इंटरव्यू दे रही हूँ, अपनी सक्सेस जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरा MDCAT का रिज़ल्ट आया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारी रात को की शेयर हो गई थी, तो मैंने अपनी कार्बन कॉपी के साथ जब की मैच की तो आई फाउंड कि मेरे सिर्फ 4 MCQs गलत हैं। उस वक्त तो मैं इतना खुश हुई कि मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आई एम लिटरली स्पीचलेस कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई। मैंने अपने मामा को बताया, बाबा को बताया, उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा। दे वर लाइक कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मार्क्स आए हैं। मेरे बाबा ने कहा था कि आपके 172, 173, 170 प्लस में आनी चाहिए। तो जब 176 का उन्होंने सुना कि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हैं। मेरी MDCAT की जर्नी में जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगा, अपनी चैलेंज जो मुझे फेस करना पड़ा था वो यही था कि मुझे अपने आप को मोटिवेट रखना था 2 मंथ्स के लिए, 2.5 मंथ्स के लिए, डेली बेसिस पे 8 to 10 आवर्स की स्टडी के लिए। और उसके लिए मुझे फिजिक्स एंड सेकंड के प्लेटफॉर्म ने बहुत ज़्यादा हेल्प की कि मुझे डेली बेसिस पे एक टारगेट मिलता था, डेली बेसिस पे मैं उसको करती थी और मैंने अपने कंसिस्टेंसी को ऐसे ही मेनटेन रखा। तो फिज़िक्स एंड सेकंड ने 1 शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड किए। इनके यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर्स थे। जो अगर पॉइंट मुझे समझ नहीं आता था तो हम उस्ताद जी स्पोर्ट्स से उनसे पूछ भी सकते थे। एंड उसके बाद रिवीजन नोट्स मिले थे। टेस्ट जब होता था तो उसकी जो लाइव डिस्कशन होती थी दैट इज़ वेरी वेरी मच अमेजिंग। मैं तो कहूँगी बहुत अमेजिंग था। उस एक MCQ को हमारी अप्रोच क्या है एंड एक टीचर की अप्रोच क्या है उसको सॉल्व करने की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक स्टूडेंट देखे कि एक MCQ को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। जो टीचर्स वहाँ पर बताते हैं कि ये MCQ है, ये डेटा निकाला, फॉर एग्जाम्पल फिज़िक्स का है तो ऐसे डेटा निकालना है, ऐसे आपने सॉल्व करना है। केमिस्ट्री का तो कैसे है, बायोलॉजी, इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश की तो मैं कहती हूँ मेरी जितनी भी इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग की जो तैयारी की हुई वो मेरी फिज़िक्स एंड सेकंड की वजह से हुई। जो मेरी तैयारी की स्ट्रेंथन हुई है वो फिज़िक्स एंड सेकंड की प्लेटफॉर्म से हुई है कि इन्होंने मुझे मोटिवेट रखा। एट द एंड ऑफ द डे मास्टर रिवीजन क्लासेस से, रिवीजन नोट्स से एंड ईच एंड एवरीथिंग, आई एम वेरी हेल्पफुल टू दिस प्लेटफॉर्म, वेरी वेरी थैंकफुल टू दिस प्लेटफॉर्म। अर्ली प्रिपरेशन से यही फ़ायदा होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के MCQs आएंगे, आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। अगर आप FSC की भी स्टडी कर रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स को रीड ना करें या कॉन्सेप्ट्स को ऊपर से ना जाएं, बल्कि उसको ऐसे इस तरीके से करें कि आपकी FSC भी हो जाए और आपका MDCAT के लिए भी एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको आ जाए। MCQs भी आप संडेज़ को अगर देख लेते हैं कि किस टाइप के MCQs आए हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप बिल्कुल FSC पे फोकस करते हैं कि मेरी FSC अच्छी हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। आप साथ साथ भी MCQs को थोड़ा लेके जाएं, लेकिन मेनली फोकस आप अपनी FSC को करें ताकि आप उसको भी जो है मेंटेन कर सकें, आपका FSC का स्कोर भी अच्छा रहे कि आप MDCAT के स्कोर को बैलेंस कर सकें, क्योंकि इसके भी काफ़ी 40% वेटेज FSC का भी होता है। टेस्ट सेशन में जब मैं डेली बेसिस पे टेस्ट देती थी और उसके बाद लाइव डिस्कशन वीडियो आती थी तो जो मेरी मिस्टेक्स होती थी एक तो मुझे वो पता चलती थी, दूसरा ये कि मैंने जो मिस्टेक्स किया उसको मुझे कैसे नहीं करना, टीचर्स कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उनकी क्या अप्रोच है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। और करते करते मेरी जैसे फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स आए थे एट द एंड वैसे मार्क्स नहीं थे, काफ़ी इंप्रूव हुए थे, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला था और मुझे लग रहा था कि मेरा नॉलेज गैप भी फिल होता जा रहा है। और इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ फिजिक्स एंड सेकंड के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट MCQs, डिफरेंट चीज़ें मुझे मिल रही थी और इंशाल्लाह MCQs इन्हीं से ही आएंगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एट द एंड कॉन्फिडेंस था, बिलीव था। यहाँ तक कि जब मेरा लास्ट डे था
मीन्स के एमडी कैट टेस्ट से पिछला जो दिन था, आई वॉज ट्रेडिंग में बैठी हुई थी, सुबह का टाइम था, मेरे बाबा आए तो मैंने उनको कहा कि कल मेरी जीत का दिन है। कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना बिलीव मुझे अपने ऊपर, अपनी मेहनत और अपने अल्लाह पे था कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया तो वो ज़रूर मुझे सलाह देगा और कल मैं जीत कर आऊँगी, कल मैं अपना 100% दे के आऊँगी। लास्ट मंथ में मेरा ये था कि मैंने 3 थॉरो रिवीजन्स की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने मास्टर रिवीजन क्लासेस के साथ की, दूसरा मैंने टेस्ट सेशंस के साथ की। तो इस तरह मेरी लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी रही है कि मैंने थॉरो रिवीजन्स भी की हैं, मैंने पास्ट पेपर्स देखे, मैंने अपनी मिस्टेक्स डायरी पढ़ी, मैंने मिस्टेक्स को रिवाइज़ किया, मैंने अपनी गलत एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ किया। मेरा यही मैसेज है कि आप जो है सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपने अल्लाह पर, अपनी हार्ड वर्क पर, अपनी एफ़र्ट्स पर, कि आप जो एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि शायद मेरा होगा, नहीं होगा, मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर टाइम लगा रहा हूँ अपना इस चीज़ के ऊपर। नहीं, आपको उसकी आप रियल सक्सेस इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन मेनली, इट्स द जर्नी, कि आप उस जर्नी में कितना रिफॉर्म होकर, रिफ़ाइन होकर आते हैं सामने, आप कितनी नई चीज़ें सीखते हैं उसमें। आपको हर लाइफ तो आपके पास है, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ काम आ जाएगी। आप अपना बिलीफ सिस्टम, अपना फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग रखें अल्लाह पे, अपनी नमाज को बहुत स्ट्रॉन्गली कायम रखें। सेकेंडली, जो मेन चीज़ है, अगर मैं अपनी सक्सेस को वन वर्ड में कहूँ, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक दिन में कितना 18 आवर्स पढ़ लेते हैं और फिर नेक्स्ट 2 डेज़ आप कुछ भी नहीं पढ़ते, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप एक दिन में इससे बेहतर है कि आप 3 डेज़ में 8 आवर्स या 10 आवर्स पढ़ लें। तो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें, शुरू से लेकर एंड तक अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत होने दीजिएगा। दैट्स द मेन थिंग। एंड थिर्डली, आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा केयर करें। अपनी हेल्थ, अगर आप फिज़िकली फ़िट होंगे तो आप मेंटली फ़िट होंगे, मेंटली फ़िट होंगे तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर करेंगे। अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। अपनी ब्रेक्स में जो आप ब्रेक रखी होती है, लाइक मैंने 40 मिनट्स बाद 5 to 10 मिनट्स ब्रेक लेनी है, तो उसमें मोबाइल यूज़ करने के अलावा के बजाय आप कोई अच्छी वॉक करें, कोई एक्सरसाइज कर लें, कुछ अच्छा सा पॉजिटिव कर लें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देना, कि आपकी एनर्जीज़ को और डाउन करे। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।